माधव समझेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मान्य बंधु, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। क्या देखिए, यहाँ पर भरत जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक अह, एक अह, और ये दो शब्द अलग अलग चीजों के लिए उपयोग किया है। कैसे? जो अहो है वो लक्ष्मण जी के लिए किया। कैसे? कि लक्ष्मण कितना बड़भागी है जो राम जी के साथ रह सका। राम जी ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भरत जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण प्रेमी है यानी भरत प्रेमी नहीं है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण भरत दोनों प्रेमी हैं। साथ ही भरत जी तो राम जी को प्राणों के समान प्यारे हैं। और यहाँ पर ऐसा अपने लिए कहते हैं कि मैं कितना कुटील हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि राम ने मुझे अपने साथ ले लिया, और उसमें भी दुखी। एक बात ध्यान दीजिए, जब हनुमान जी अवध से जा रहे थे, ये कथा आपने सुनी होगी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, किसके द्वारा? इंद्रजीत के द्वारा, लंका कांड रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी अवध से होते हुए गए थे, और वहां पर हनुमान जी का भरत जी से परिचय हुआ। तब भरत जी को हनुमान जी ने बताया था कि हे बड़े भैया, एक तो पहली बात माता सीता का हरण हो गया है, और दूसरी बात अभी राम जी को शक्ति लग गई है। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उसी के संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। ऐसी दशा भरत जी उसमें चिंतित अलग बात ये। अब भरत जी सोचते कि लक्ष्मण बड़ा बड़भागी है जो राम जी के साथ रहा। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान कर किसी से साथ नहीं रखा। भरत जी स्वयं को कहते हैं कि प्रभु ने मुझे कुटिल समझा, कपटी समझा, मैं हूँ ऐसा, तभी तो प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया। ऐसा कौन सोचते हैं? भरत। परंतु ऐसा था तो नहीं। और महान संत भरत का अब जीवन डूबने की तैयारी है। कैसे? अवधि में मात्र शेष एक दिन रह गया है। अब भरत जी प्रतीक्षा में है कि अब राम आएंगे। उन्हें विश्वास है कि राम अब आएंगे, परंतु प्रभु ने कुटिल जाना। प्रतीक्षा इतनी है उसका वर्णन नहीं हो सकता। भरत जी राम जी से बिछड़ने के बाद विरह रूपी सागर, राम विरह रूपी सागर में महान संत रूप भरत की जीवन रूपी नौका अब डूबने की तैयारी में है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जो राम विरह है, राम से बिछड़ने का जो विरह है, वह समुद्र है, उसका पार नहीं है, इतना ज्यादा अपार दुख है। और महान संत कौन? भरत। उनके जीवन रूपी नौका, यानी उनका जो जीवन है वो उस समुद्र में नौका है, और उसी अथाह समुद्र में भरत जी की जीवन रूपी नौका अब डूबने की तैयारी में है। अगर राम आ गए तो बच गए, नहीं तो फिर ठिकाना नहीं।
बात भी ठीक ही है। भरत जी सोचते हैं कि बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु ने मेरी करनी पर ध्यान दे, अगर प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देते हैं तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरे निस्तार नहीं हो सकता। भरत जी अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं, मतलब अपने को बहुत नीचे वर्ग में समझते हैं, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। एक बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रभु श्री राम हमारे भगवान के भक्त में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन उन अवगुणों को छोड़ करके वह हमेशा उनके सद्गुणों पर ध्यान देते हैं। उन्हें उन अवगुण से मतलब नहीं कि मेरे भक्त में अवगुण है तो मैं इसे अपने पास में रखूंगा। आज के जमाने में भले ही मनुष्य ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो उसे अपनी सेवा में रखता है और अगर उसे कहीं से उसके अवगुण प्राप्त हो गए या पता चल गए या उसे अवगुण दिख रहे हैं, तो उस समस्या में उसके अवगुण को प्रधानता देकर, उसके सद्गुणों को पीछे कर, उनके अवगुणों को देख करके उसे अपने साथ नहीं रखता, उनके अवगुण को देखता है, सद्गुण नहीं। ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नीच से नीच व्यक्ति हो, परंतु अगर उसके अंदर 100,000 अवगुण है तो कहीं ना कहीं 100 सद्गुण भी होंगे। और प्रभु जो है यह अवगुणों को नहीं देखते भक्त के, उन्हें सुधारने के लिए उनके हमेशा सद्गुण ही देखते हैं। प्रभु यह देखते हैं कि उसमें सद्गुण क्या है, इसमें अब सुधार क्या लाना है। जैसे कि नारद जी है, बालकांड में जो कथा दी गई है, नारद जी को मोह हुआ था, रिवाइंड करके चलो। जो नारद जी एक बार एक पर्वत की गुफा में जाकर के तपस्या कर रहे थे। बड़ा ही शांत वातावरण था और बहुत समय तक बैठे रहे, तपस्या करते रहे, ध्यान में मग्न थे। अब आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि नारद जी इतने समय तक वहां पर कैसे बैठे रह गए, क्योंकि नारद जी को तो शाप मिला था कि वो कहीं पर भी ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। फिर वहां पे वो कैसे इतने समय तक रुक गए? बस भगवत कृपा, प्रभु की कृपा हुई और नारद जी वहां पर ध्यान मग्न थे। अब वहां पर इंद्र को डर लगने लग गया। देखिए, जो लोभी होते हैं ना, उन्हें सदैव अपने पद का घमंड तो होता ही है और डर भी रहता है कि इसे छीन ना ले, कोई मुझसे बड़ा ना होता है, मुझे छीन ना ले। नारद की तपस्या देख करके इंद्र डरने लग गया, अरे अगर ये मेरे पद में आ गया तो। इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव अपनी पूरी ताकत लगा देता है परंतु असफल। जब वह जाकर के नारद जी के पांव पकड़ ले, तब नारद जी का ध्यान उठता है। तब कामदेव बताता है, मैंने सब कुछ करके देख लिया पर आपकी समाधि, आपकी तपस्या नहीं टूटी, आप महान संत हैं। इसी चीज का घमंड आ गया। शंकर जी के पास गए नारद, और नारद क्या कहता है कि शिव जी को एक बात बताऊं? बोलिए नारद जी, बहुत हिम्मत आपका, बताइए। तब अपने गुणों का गुणगान करने लगता है। क्या कि देखो, मैंने कामदेव को जीत लिया। शिव जी हंसते हैं, अरे गड़बड़ी हो गई। कैसे? कि ठीक काम तो जीत लिया, अब यह मोह के वश होने लग गया है, माया इसे व्यापने लगी है, जो कि अब ठीक नहीं है, किसी भी भक्त के लिए ठीक नहीं है। शिव जी कहते हैं कि नारद, तुमने ये बात मेरे पास कही है, मेरे पास ठीक है, परंतु जाके विष्णु जी के पास अपना मुंह ना खोल देना। क्यों? अगर विष्णु जी को पता चल गया तो लफड़ा हो जाए। अब नारद जी को क्या लगा कि शिव जी ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कर दिया तो उन्हें जलन होने लगी है कि अगर
पता चल गया कि नारद ने जीत लिया, यानी नारद को घमंड हो गया था। अब नारद के अंदर अवगुण आने लग गए थे। तब प्रभु ने माया रची, माया से एक नगरी रची। नगरी रचने के बाद वहां पर बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ, परंतु अभी समय नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार भगवान अवगुण नहीं देखते, सदा सद्गुण देखते हैं और अवगुणों को सुधारने की कोशिश में रहते हैं। वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव की। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। भरत को पक्का भरोसा था, विश्वास था। विश्वास एक ऐसी जड़ है जो कि एक व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देती। और अगर आप जगत के लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपकी भूल है, एक ना एक दिन धोखा मिलेगा। तो मैं अपने बता रही हूँ, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास है, एक उसके ऊपर विश्वास है, प्रभु के ऊपर, क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है कि वो मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा, चाहे लाख लोग बुरा चाहे परंतु वो कभी नहीं चाहेगा। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरी समान नीच कौन होगा। और यही सोचकर भरत जी राम विरह रूपी समुद्र में डूबने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि महान संत भरत की राम विरह रूपी समुद्र में अब उनकी जीवन रूपी नौका डूबने की तैयारी में थी। उसी समय क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर वह समुद्र में डूब रहा है उसी समय जहाज आकर के उसे बचा ले, उसी प्रकार भरत जी को राम विरह सागर भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सूत आई गयो जानू पोत। क्या, जैसे अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो उसी समय अगर कोई जहाज आकर के उसे बचा ले, उसी प्रकार आज राम विरह रूपी समुद्र में महान संत भरत की जीवन रूपी नौका डूबने की तैयारी में ही थी कि उसे बचाने के लिए पवन सुत हनुमान का आगमन होता है। विप्र रूप धर करके आते हैं हनुमान जी। अब यहाँ पर पवन सुत क्यों कहा, पवन सुत क्यों कहा? क्योंकि अगर सागर है और एक व्यक्ति डूबने वाला है तो उसमें पवन भी सहायक होता है, इस कारण यहाँ पर पवन सुत कहा। पवन सुत यहाँ पर विप्र रूप धर कर भरत जी को डूबने से बचाते हैं। आगे हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी ने देखा, भरत जी की दशा देखी, भरत जी का शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते भरत जी के शरीर का कैसा है। बैठ देखी कुशासना जटा मुकुट गात राम राम रघुपति जपत रत्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने भरत जी का दुर्बल शरीर, भरत जी का मुकुट कैसा है, भरत जी का मुकुट जटाओं से बना है। अब वो राज्य का मुकुट नहीं है, वो मुकुट कौन सा है, जटाओं का मुकुट बना हुआ है। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहाते उसके आसन पर बैठे हैं। बताया ना, भरत जी कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनके मुंह से राम राम और अश्रुओं की धारे बह रही थी। उन्हें देखते हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। अरे कितने महान शक्ति का दर्शन हो गया, उनका शरीर पुलकित हो गया। भरत जी को इस दशा में
निकल पड़े। हनुमान जी की आंखों से अश्रु ही निकल पड़े। ऐसी निर्मल दशा थी, ऐसी अवर्णीय दशा भरत जी की थी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, अगर कोई प्यासा हो उसे अमृत दे दे। अगर कोई प्यासा है और पीने के लिए अगर अमृत दे दे तो उसे कितना हर्ष होता है। उसी प्रकार आज भरत जी विरह रूपी सागर में डूबने वाले थे। उसी समय अमृत के समान उन्हें बचाने के लिए जैसे एक जहाज आ गई हो, वैसे ही हनुमान जी बहुत ही सुंदर बोलते, क्या बोलते हैं? चासु बिरह सो चाहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आया कुशल देव मुनि त्राता। अब हनुमान जी कहते क्या, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं। भरत जी को कहते हैं हनुमान जी कि हे भरत भैया, जिनके विरह में, जिनकी याद में आप दिन रात रत रहते हैं, भूलते रहते हैं, रोते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों का आप निरंतर रटन करते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। अब राम अवध में आ ही गया है। बहुत ही मधुर में और यहाँ पर समाचार फैल गया। नंदीग्राम में बैठे हुए भरत आज नंदीग्राम से बाहर निकलते हैं, अवध में जाते हैं। चारों तरफ ये बात फैल गई कि राम आने वाले हैं। सभी अपने घर बार सजाने लगे। गुरु वशिष्ठ को पता चला, वामदेव को पता चला, सारे नगरवासी अपने घरों को सजा करके दौड़ते हुए सरयू नदी, अवध की पूर्व दिशा श्री नदी की ओर दौड़ कर जाते हैं, जो कि पता है राम वहीं पर है। और नगरी भी हो तो ऐसी अयोध्या जैसी है। राम के सोचो कितना विरह, कितना दुख, खाते भी नहीं थे, उनके मुंह से निवाला भी नहीं जाता था। अपने शरीर को कैसे उन्होंने रख रखा है वो नहीं जानता। नगरी कैसी हो? अयोध्या की जैसी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। जब राम जी चले गए उसके 7वें दिन दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए थे। वही कहा कि अगर कोई नगरी हो तो वह अयोध्या सी हो, और अगर कुल हो तो रघुकुल जैसा हो, जहाँ पर किसी एक के लिए, राम के लिए उनके पिता ने प्राण त्याग दिए। कितना भाईचारा, कितना प्रेम, कितनी ममता, कितना मोह है राम के लिए। भरत ने सारे राजपाट, सारे सुख त्याग दिया, कुटिया में जाकर के रहने लगे। सोचने की बात है, उन्हें इतनी अच्छी जगह मिली, राज्य भोगने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा है वह आश्रम में जाकर के नंदीग्राम में रहते। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, युवावस्था में अपनी पत्नी को छोड़ दिया राम के लिए। तो नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
जहाँ चरण